मेरे दरवाजे से उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी है। उन्होंने मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने की धमकी दी है। उन्होंने मेरे को थ्रेटन दिया है, गंदी गंदी गालियां दी है, मुझे जान से मारने की उन्होंने धमकी दी। को लग रहा है कि औरतों को दब के रहना चाहिए, जो कि वो खुलेआम सोसाइटी में बोलता है। एक बार नहीं, अपने अग्रेशन में मल्टीपल टाइम्स मारा है। जो सोता हुआ ओल्ड डॉग था, जैकी जिसका नाम है, उसको डंडा उठा के मारा। जब मैंने उनसे बात पूछी आपने क्यों मारा, तो कह रहे चल तू अपना काम कर। प्रॉब्लम नहीं है खाना खिलाने से, उसको प्रॉब्लम ये है कि एक औरत क्यों ये काम कर रही है। ठीक है, अगर यही कोई आदमी अभी खिला रहा होता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। पुलिस ने पहले ये बोल के कंप्लेन लेने से मना कर दिया, ये कुत्तों का मामला है, हम नहीं ले रहे हैं। वो इंसान स्टार्टिंग से ही अग्रेसिव है। उसका जो पर्सनल रिकॉर्ड रहा है, अपनी बीवी को मारना, उनकी बीवी भी ऑलरेडी कई बार इस थाने में कंप्लेन कर चुकी है। डॉग को इतना मारा था कि वो लंगड़ा के चल रहा था, रो रहा था। जो अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, मैंने लिखकर पूरी कंप्लेन दी है उन्हें। अभी उन्होंने बोला है अभी भी 1-2 घंटे लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन थाने के बाहर हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखा देना चाहती हूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी थाने के बाहर है और यहां से कुछ ऐसा मामला सामने है जो डॉग लवर्स को बेहद ही ज़्यादा सुनना चाहिए और ये उनके लिए अहम होने वाला है। अगर आप डॉग लवर हैं तो शायद आप इस महिला के सपोर्ट में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक महिला को डॉग लवर होने के लिए यहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है कि वो एक डॉग लवर है, तो उनके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक शख्स द्वारा। उन्हीं के घर में घुसकर इस तरीके की धमकी दी जाती है। क्या कुछ धमकी दी जाती है वो तो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर उसी महिला की ज़ुबानी आपको पूरी बात सुनाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो शख्स महिला के घर में घुसकर जो है उसको अपने प्राइवेट पार्ट दिखाने की बात यहाँ पर करता है। जी हाँ, ये सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होंगे, मगर ये सच है, क्योंकि बताया जा रहा है वो शख्स जो है उसी महिला के फ्लोर में रहता है और बदतमीज़ी करता है, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ये बोले कि एक मेल डोमिनेटेड सोच जो है उस शख्स की यहाँ पर बताई जा रही है। अभी मेरे साथ आप देखेंगे तस्वीरों में तो वो महिला भी मौजूद है और तमाम लोग जो है उनके सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। अब क्या कुछ जो है वो पूरा मामला इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम नीतू है। मैम, क्या कुछ मैटर हुआ है आपके साथ? आप एक डॉग लवर हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपके साथ बदतमीज़ी भी की गई है, पूरा मामला बताइए। सबसे पहले तो वो जो आदमी है जिसका नाम प्रशांत गिरी है, वो रेगुलर बेसिस में मेरे जो गली के जो जिनको मैं फीड करती हूँ डॉगियों को, उनको रेगुलर बेसिस में मारता था, रैंडम ही अपने अग्रेशन की वजह से। कई बार वो मार चुके थे, जिसकी वजह से मैंने CCTV लगवाया। और रिसेंटली जिस दिन ब्लिंकिट का कोई बंदा हमारी बिल्डिंग में आया था, तो उस वक्त उन्होंने जो सोता हुआ ओल्ड डॉग था, जैकी जिसका नाम है, उसको डंडा उठा के मारा। जब मैंने उनसे बात पूछी आपने क्यों मारा, तो कह रहे चल तू अपना काम कर। वहाँ पे सारी बात ख़त्म हो चुकी थी हमारी। अच्छा, वो स्विगी वाले आए तो ऐसा था कि डॉग्स ने भी कुछ जैसे होता है ना कि रोर करना शुरू कर दे? डॉग ने कुछ नहीं किया था, डॉग की तरफ से कुछ नहीं था। उन्होंने वो डॉग, अगर आप देखोगे फुटेज में, तो वो डॉग सो रहा था रोड पे। वहाँ पे मैटर ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट डे वो मेरे घर के अंदर घुस के मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम मुझे कॉल कर करके धमकियाँ दे रही है, गालियाँ दे रही है, मुझे जान से मारने की उन्होंने धमकी दी। तो आप उनको कॉल कर रही थी ऐसे जैसे वो अगर आरोप लगा रहे? नहीं, हमने उन्हें अपने फ़ोन भी चेक कराए थे, पर हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गए थे। और उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे जान से मारने की भी धमकी दी और इससे बुरा हो जाएगा इस तरीके का मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करी। पूरा घुस गए थे वो उन्होंने। तो उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी। हाँ, उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी और हम थाने आए। जब हम थाने आए तो थाने में सारा मामला जो हुआ दर्ज हुआ और उन्होंने माफ़ीनामा किया थाने में आने के बाद। जब माफ़ीनामा हो गया उसके बाद हम वापस घर गए हैं। लगभग 7 से 8 बजे के बीच वो वापस मेरे घर पे आए हैं। मेरे दरवाजे से उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी है। उन्होंने मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने की धमकी दी है। उन्होंने मेरे को थ्रेटन दिया है, गंदी गंदी गालियाँ दी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली उन्होंने अभद्र, और मुझे धमकाया कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा गलत। उस वक्त आपके घर में आपके साथ कोई मौजूद नहीं था? फैमिली मेम्बर कोई? नहीं, कोई मौजूद नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी। उसके बाद दोबारा मैंने 112 पे कंप्लेन करी है और फिर हम दोबारा थाने में आए हैं। और ये सब जितने भी मेरे साथ लोग हैं, एनिमल एसोसिएशन से लेके NGO, इन सब के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे से नहीं हो रहा था कि मैं कैसे स्टेप उठाऊं। हनी भैया हो गए, रंजू जी, कन्नू, मनीषा, इन सब ने मिलके मेरे से सपोर्ट किया। रात के 12 बजे तक पुलिस ने पहले ये बोल के कंप्लेन लेने से मना कर दिया, ये कुत्तों का मामला है, हम नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा ये आए दिन का काम है, कुत्तों के मैटर को हमने सुनने बैठे हैं।
अच्छा, आप डॉग लवर है इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ या फिर सोसाइटी के और लोगों को भी इस तरीके से वो परेशान करते हैं? नहीं, क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ, पर्टिकुलर इसलिए हुआ क्योंकि मैं उन डॉग को, गली के डॉग्स को फीड कराती हूँ। अच्छा, उनको ऐसे मतलब प्रॉब्लम है कि वो फीड कराती हैं? हाँ, ये पर्सनली दुश्मनी मतलब निकालना एक तरह से वो कर रहे हैं ये लोग। और जब ये चीज़ हो गई है ना, कोप्रो हो गया है, तो इनका वापस घर के अंदर घुस के आना, धमकी देना, ये तो बेसिकली नहीं है ना फिर। तो इसलिए हम दोबारा चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और इनके खिलाफ एक्शन हो। तो यही हम ये चाहते हैं, इनका भी यही कहना है। अच्छा, कबूलनामा उन्होंने कर लिया था, आपका कहना है कि उन्होंने कबूलनामा कर लिया था। उस वक्त फिर प्रशासन ने एक्शन लेना बंद कर दिया होगा। उसके बाद जब उन्होंने आपको ऐसी धमकी दी कि प्राइवेट पार्ट दिखाने की धमकी दी, आपको जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद आप अभी भी जैसे थाने के बाहर खड़े हैं, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? पहले तो हम रात के 12 बजे तक, 8 बजे से लेके हम सारे बैठे रहे। पहले उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं ली, हमने बहुत कोशिश करी कंप्लेन के लिए, और हम सब मिलके काफ़ी देर तक इस बात में अड़ गए कि हमें एफआईआर करानी है। बड़ी मुश्किल से एफआईआर के लिए उन्होंने एक कंप्लेन रफ कॉपी ली मेरे से। फिर आज हम नेक्स्ट डे दोबारा आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि वो इंसान स्टार्टिंग से ही अग्रेसिव है। उसका जो पर्सनल रिकॉर्ड रहा है, अपनी बीवी को मारना, उनकी बीवी भी ऑलरेडी कई बार इस थाने में कंप्लेन कर चुकी है। वो कब से रहते हैं वहाँ पे और आप कब से रहते हैं? कि 2-3 साल से रह रही हूँ और वो भी 2-3 साल से रह रहे हैं। उनका भी अपना घर है और मेरा भी अपना घर है। तो पहले ऐसा कभी कुछ मामला नहीं आया कि उन्होंने डॉग के चक्कर में आपको ऐसा कुछ बोला, अब अचानक से ही? पिछले उनका कई बार मारा है मेरे पर डॉग को। जो उन्होंने मारा था, मैं डॉग को एम्बुलेंस से लेके गई थी। उन्होंने डॉग को इतना मारा था कि वो लंगड़ा के चल रहा था, रो रहा था, जिसमें डॉक्टर, मैं एम्बुलेंस करके उसको डॉग का ट्रीटमेंट कराने लेके। उन्होंने एक बार नहीं, अपने अग्रेशन में मल्टीपल टाइम्स मारा है। वो जो डॉग है, अभी एक डॉग के पैर में अभी भी चोट लगी हुई है। वो एक बार नहीं, कई बार मार चुके हैं डॉग को। मतलब सिर्फ आप ही को ऐसे टारगेट किया जाता है या फिर और लोग जो सोसाइटी में उनको? मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज मैं डॉग को डेली बेसिस में फीड कराती हूँ। उनका कहना है कि ये खिलाती है, ये इनको यहाँ पे लाई है, बल्कि वो डॉग उसी गली के हैं, वो उन्होंने वहीं जन्म लिया है। तो इतने टाइम से आप भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? अगर हुआ तो उन्होंने उनके एग्रेशन की वजह से, आपके कहने का वजह से हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ जो उन्होंने घर में घुस के धमकाने की कोशिश करी और प्राइवेट पार्ट दिखाने की बातें करी, क्योंकि मामला पहले उन्होंने यहाँ पे माफ़ीनामा कर चुके थे। उसके बाद दोबारा माफ़ीनामे के बाद उनका मेरे घर में घुसने की कोशिश करना और मुझे इस तरीके से सेक्सुअल हैरेस करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, ये उनका पर्सनल लेवल पे जा चुका था डॉग से लेके। तो अभी तक फिर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? आपकी एफआईआर लिखी गई है? नहीं, अभी कार्रवाई लिखी नहीं गई है। अभी एफआईआर की हमने अभी रिटर्न मैंने एफआईआर लिख के दी है, पर अब तक अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। अभी हम उसी के इंतज़ार में हैं सबके सब। तो उस दिन आपका कहना है कि आप 12 बजे तक थाने में बैठी रही? कल रात 12 बजे तक हम सब थाने में थे और पुलिस वाले सर ने, जिनका नाम प्रदीप है, उन्होंने इस बात को साफ मना कर दिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉग का मैटर है। क्योंकि आप डॉग के मैटर को लेके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डॉग के मैटर को लेके आपकी कंप्लेन लें। को लग रहा है कि औरतों को दबके रहना चाहिए, जो कि वो खुलेआम सोसाइटी में बोलता है पूरी गली में। ये चीज़ बोलते हैं कि औरतों को दबके रहना है। वायलेंस करता है। अब उसका कंफर्मेशन तो वाइफ भी नहीं देगी, क्योंकि अभी जो चीज़ उसने हरास किया, वाइफ सपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वाइफ इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, वाइफ कितनी बार कंप्लेंट इसी स्टेशन में दे चुकी है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। ठीक है, अब हालांकि वाइफ अगर इस चीज़ को मना कर दे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मारपीट वो करता है। अग्रेशन उसको अब है नहीं कहीं दिखाने का, तो वो कहाँ निकालेगा? वो जानवरों पे निकालेगा अग्रेशन। किसी को खाना खिलाना उसको प्रॉब्लम नहीं है, खाना खिलाने से उसको प्रॉब्लम ये है कि एक औरत क्यों ये काम कर रही है। ठीक है, अगर यही कोई आदमी अभी खिला रहा होता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। तो एक वुमेन फीड कर रही है, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और वुमेन कैसे मेरे को फिर मेरे अगेंस्ट बोल कैसे रही है? वो फीडिंग के लिए अगर मैं रोक रहा हूँ तो सीधा बोल दे कि यार ठीक है, मैं यहाँ नहीं खिलाऊंगी, मैं कहीं और खिलाऊंगी, या मैं नहीं पालूंगी। इतने में वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। उसको प्रॉब्लम ये है कि कोई औरत कैसे उठ के बोल रही है। अच्छा, और एक मतलब मर्द ही अगर वो अपने आप को बोल रहे हैं और फिर किसी औरत के है ही नहीं वो, अरे ऐसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं औरतों पे। ये चीज़ तो गलत है ना। कल वो मेरे पे हावी हो गया है, मेरे को उल्टा उल्टा बोल रहा है। फिर बताओ ये चीज़ हम कैसे वो करें, एक्सेप्ट कैसे करें हम ये चीज़ें? ये ऐसा नहीं होता ना, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है इसके खिलाफ, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें।
और एक मतलब औरत के घर में घुस के उसको ही इस तरीके से ट्रीट करना या बोलना, ऐसी चीज़ें, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तुम पहले तो इसके घर पे घुस रहे हो, जब तुमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, माफ़ीनामा हो चुका है तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है इनके घर में घुस के ऐसे गलत वर्ड बोलने का। अकेली रहती हैं आप अपने घर? मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। अच्छा, उस वक्त भाई भाई के नहीं साथ थे घर में? नहीं, मैं ही थी। और मल्टीपल टाइम ऐसे हो चुका है उस आदमी का आते जाते कमेंट करना, और उनकी ये इस तरीके की मेंटालिटी है कि ये मेरे पीछे पड़ा है, ये मेरे पीछे पड़ी है। वो गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ भी दे रहे थे, धमका भी रहे थे। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि कुत्ते आप अपनी फ्रस्ट्रेशन एक जानवर पे, बेजुबान पे कैसे निकाल रहे हो। ना आप खिला रहे हो, जब हम खिला रहे हैं अपने बिल्डिंग के नीचे खिला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम कुत्तों का पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनकी दवाइयाँ कर रहे हैं, उनकी स्टेलाइजेशन करवाया है, हमने वैक्सीन कराया है। उसके बावजूद आप किस तरीके का ये प्रदर्शन करें। आपका एक बोलने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, उस सभ्यता से, उस ढंग से बात करो। आप उसको मिल के बैठ के भी सॉर्ट की जाती सकती है प्रॉब्लम, अगर आपको कुत्तों से भी प्रॉब्लम है। पर आप एक वुमेन के घर में घुस रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आई। और घर में घुस के आप उनको पर्सनल लेवल पे गंदी गंदी जो गालियाँ और थ्रेट दे रहे हो, वो चीज़ उनकी बिल्कुल भी किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये तो चलो शख्स की बात हो गई। यहाँ पे अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ तो अभी तक आपको लगता है कि कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई है, तो आश्वासन कुछ दिया गया हो अभी प्रशासन की तरफ से, कब तक लगता है आपको कि आपके केस पर सुनवाई जो है वो हो जाएगी? अभी तक मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। मैंने लिखकर पूरी कंप्लेंट दी है उन्हें। अभी उन्होंने बोला है अभी भी 1-2 घंटे लगेंगे, और ये मुझे नहीं, उन्होंने ये बोला है कि वो उनको लाएंगे या उनसे कोई बातचीत करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ कोई बातचीत नहीं हुई है इस तरीके की। और हम ये तीसरा दिन हो गया आज मेरा इस बात को, जो होते होते 8, 9, 10 और आज ये 11 तारीख है। जो डॉग को मारा था वो 8 तारीख की रात से लेके अब तक ये तरीके से चला जा रहा है। तभी से आप थाने के चक्कर काट रही हैं? काट रही हूँ। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर जो है इंसाफ मिलेगा या फिर आपके केस को लेकर सुनवाई की जाएगी? नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले भी ऐसा एक बार केस हुआ था जिसमें कि मेरी थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ना ही मुझे कंप्लेन से रिलेटेड कोई नंबर रिसीव हुआ था, ना ही मेरे पास कोई IO का कॉल आया था, ना ही मेरे से कभी फॉलोअप लिया, ना मुझे थाने आके केस से रिलेटेड कभी बुलाया गया। ऐसा जो भी हुआ उसमें सबसे बड़ा सहयोग एनिमल ग्रुप का है, एनिमल NGO ऑर्गेनाइजेशंस का है। हनी PFA, उनके बिना सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। कन्नुप्रिया, रंजू जी, ये जितने भी लोग हैं, खुशी, इन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, वरना पुलिस तक ये मैटर कभी पहुंच नहीं पाता, ना आगे कार्रवाई होती, ना FIR दर्ज हो पाती। मेरी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर मोहन गार्डन थाने के बाहर है, और आपको यहाँ पर जो है तमाम लोग नज़र आएंगे। सबसे पहले तो ये महिला जिनके साथ यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है एक शख्स द्वारा, जो इन्हीं के घर के या यूँ कहे कि इन्हीं के फ्लोर पर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर डॉग लवर का मामला भी था कि ये डॉग लवर थी, तभी इनके साथ इस तरीके की बदतमीज़ी की जाती है। मगर जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने इनसे बातचीत करी, तो एक मामला और निकल कर सामने आ रहा है कि ये शख्स है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से जो है वो आता है, या यूँ कहे कि वो इतनी ईगो का रहने वाला है, इतनी ईगो उसमें है कि अगर औरत कुछ कर रही है तो उसको उसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये जो महिला थी इनके आरोप जो है यहाँ पर उस शख्स द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि वो शख्स जो है इस तरीके की हरकत करता है। इस तरीके से एक अकेली महिला को पाकर उस शख्स इस तरीके की बदतमीज़ी करते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, हम जो है किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी आरोप है इन महिला द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो एक डॉग लवर है, और इनका कहना है कि मैं एक डॉग लवर हूँ, इस वजह से यहाँ पर इनके साथ इस तरीके की बदतमीज़ी की जाती है। और पहले भी इस तरीके का मामला जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। तभी भी इनका कहना था कि कोई सुनवाई इस केस को लेकर नहीं की गई थी, और अभी भी 4 दिन हो चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं की गई है। अभी भी बोला गया है कि 2 घंटे लगेंगे और FIR लिखने में, तब भी लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, इस बात के भाई अंदाज़ा जो है वो इस महिला को यहाँ पर अभी नहीं है। देखिए, अगर वो जो दूसरा पक्ष है, वो जो शख्स है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो ज़रूर हमसे बातचीत कर सकता है, क्योंकि एज अ मीडिया हमें दोनों पक्ष दिखाने की अनुमति होती है कि हम दोनों पक्ष यहाँ पर दिखाएं। पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।